घटना स्थल पर जाती है, उसके कार्यालय पर जाती है, किंतु कार्यालय सील नहीं करती है। और उसके बाद वो जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो कार्यालय से आवश्यक सारी सामग्री लेकर निकल जाता है ताकि वहाँ कोई साक्ष्य नहीं बचे। तो ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद ये स्पष्ट लगता है कि यह फीमेल ट्रैफिकिंग का मामला है, लव जिहाद का मामला है। और लव जिहाद केवल नहीं है, लव जिहाद के एक फैक्ट्री चलाने का मामला है। इसलिए हम बिहार सरकार से यह मांग करते हैं, कटिहार डीएम से भी हम आग्रह किए हैं कि आप इसको सीबीआई जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट कराइए। बिहार में नीट कांड के बाद हुआ कोचिंग कांड। जी हां, नीट कांड वो घटना जिसको लेकर के पुलिस द्वारा जांच जो है वो तो की जा रही है, एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। जहां एक तरफ इस घटना की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए बिहार में कोचिंग कांड हो जाता है। क्या है ये कोचिंग कांड, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में देखिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक के बाद एक घटनाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और इसी बीच देखिए कटिहार का ये मामला निकल करके सामने आया है, जिसने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। कटिहार में कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू अपना नाम आर्यन सिंह बता करके छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था और इस मामले में एक लड़की द्वारा जो है मनिहारी थाने में मामला भी दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होता है और इसके बाद कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया जाता है और इसके बाद ये जो मामला है ये काफी ज्यादा तूल पकड़ लेता है और इस मामले में मनिहारी थाने में तैनात महिला पुलिस पदाधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि युवती जब इस मामले को लेकर के आवेदन देने के लिए मनिहारी थाना गई थी तो उस समय जो महिला पुलिस पदाधिकारी है उनके द्वारा युवती को गलत तरीके से समझाकर मामले को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया था। हालांकि बाद में एसपी के पहल पर मामला जो है वो दर्ज होता है और इस पूरे मामले पर सांस्कृतिक संरक्षण परिषद पीड़ित लड़कियों के घर से लेकर के मनिहार थाने तक पहुंच करके तमाम बिंदुओं पर अपने स्तर पर जांच के बाद जिलाधिकारी से मिलकर के इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखिए आरोपी मोहम्मद फंटू फरार है, तो वहीं सांस्कृतिक संरक्षण परिषद इस मामले को लव जिहाद और फीमेल ट्रैफिकिंग से जोड़ करके देखते हुए जिलाधिकारी से मिलकर के इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बात करें तो केरल फाइल के तर्ज पर सीमांचल फाइल की हालत को देखकर सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के सीबीआई जांच के मांग को लेकर के जो सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के प्रतिनिधि है उनसे बातचीत की गई और उनसे क्या बातचीत हुई है उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक मामला था इसको लेकर आप लोग डीएम सर से मिले, क्या अभी डीएम साहब से हम लोग मिले, उनको हम बताया कि ये घटनाक्रम की जानकारी के बाद संस्कृति संरक्षण परिषद अपना एक प्रतिनिधि लेकर 19 तारीख को मनिहारी गया और मनिहारी जाने के बाद इसमें इस कांड में डायरेक्ट जुड़े हुए 6 लड़कियां हैं, उन 6 से मिलने का काम हुआ और मिलने के बाद जो जानकारी आई उस जानकारी में बहुत स्पष्ट है कि 14 तारीख को 6 लड़कियां गई थाना और थाना जाकर के वो अपना आवेदन देती है कि हम लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। वहाँ एक एसआई है जेवा नाम की, जो इन लोगों को समझा बुझा करके और वहाँ से वापस करना चाह रही थी। अंत में बच्चियाँ जब अड़ गई तो उसके आवेदन को लिया गया और जो उसका संचालक था उसको पुलिस पकड़ कर लाती है, रात में रखती है और इस क्रम में जेवा जो है वो सभी 6 बच्चियों के घर पर जाकर के बच्चियों को और उसके अभिभावक को ये समझाता है कि बच्चियों का जीवन है, बर्बाद हो जाएगा, पालना होगा और इसके कारण वो सारे बच्चियां भय से भयकंपित रहे और 15 तारीख को वो लोग अपने आवेदन को जैसा ये लोग बता रहे हैं उससे वापस ले लिए। लिया नहीं गया है लेकिन वापस ले लिए और उसके बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया। फिर उसमें से एक बच्ची जो बहुत साहस करके 16 तारीख को कटिहार एसपी के साथ मिलने आती है और उसको मिलकर के जब अपनी आप बीती बता रही है, कहानी बताई, तो फिर कटिहार एसपी के निर्देश पर वहाँ एफआईआर होता है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या एफआईआर के बाद की इनका की क्रम भी आपको बता दें कि एफआईआर के बाद पुलिस घटनास्थल पर जाती है, उसके कार्यालय पर जाती है, किंतु कार्यालय सील नहीं करती है और उसके बाद वो जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो कार्यालय से आवश्यक सारी सामग्री लेकर निकल जाता है ताकि वहाँ कोई साक्ष्य नहीं बचे।
तो ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद ये स्पष्ट लगता है कि यह फीमेल ट्रैफिकिंग का मामला है, लव जिहाद का मामला है, और लव जिहाद केवल नहीं है, लव जिहाद के एक फैक्ट्री चलाने का मामला है। इसलिए हम बिहार सरकार से यह मांग करते हैं, कटिहार डीएम से भी हम आग्रह किए हैं कि आप इसको सीबीआई जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट कराइए, ताकि कटिहार के जनभावनाओं का सम्मान हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम सड़क पर उतरेंगे, ये भी उनको हमने आज कहा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी इस बात को तुरंत बिहार सरकार को भेजते हैं, और मैं तो इसको भेज ही सकता हूँ, भेजता हूँ, और फिर उसके बाद जो आगे। विनय भूषण, महामंत्री संस्कृति संरक्षण परिषद।